अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये सीखा था कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है और फिर हमने इसकी कुछ एग्जांपल की थी कि कैसे हम इंटीरियर पॉइंट की जो डेफिनेशन है उसको डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आज इस लेक्चर में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कि नोवेयर डेंस जो है वो क्या होता है। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल करेंगे कि कैसे हम किसी भी सेट का नोवेयर डेंस जो है वो निकाल सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट आगे जो लेक्चर हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नोवेयर डेंस की डेफिनेशन देखते हैं कि नोवेयर डेंस जो है वो होता क्या है। तो लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, कहते हैं एक्स और टा जो है वो एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स। और कहता है ए जो है वो उस टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का क्या है, सबसेट है। is said to be nowhere dense if its closure has empty interior। कहता है ये जो A है इस X का सबसेट है वो nowhere dense होगा अगर इस A के क्लोजर का हम इंटीरियर ले, इस A के क्लोजर का हम इंटीरियर ले और उसका जो इंटीरियर है वो क्या आ जाए, एम्प्टी सेट आ जाए। तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जो A है वो इस X में क्या है, नोवेयर डेंस है। तो फिर इन अदर वर्ड हम इसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, वी से दैट अ सबसेट A of a topological space is nowhere dense in X if interior of closure of A equal to empty set। सिंपल सी डेफिनेशन है, मुश्किल नहीं है कि x का हम कोई भी सबसेट ले रहे हैं तो वो इसमें नोवेयर डेंस होगा अगर उसके क्लोजर, ठीक है ना, उसके क्लोजर सेट का जो इंटीरियर है वो क्या आ जाए, एम्प्टी आ जाए। तो आइए स्टूडेंट इसी एग्जांपल को हम अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो देखो स्टूडेंट यहां से नजर आ रहा है हमें दो चीजें चाहिए, एक टोपोलॉजिकल स्पेस चाहिए और एक उसका सबसेट चाहिए। तो यहां पे हमने सपोज कर लिया कि लेट एक्स हमारे पास ए बी सी टोपोलॉजिकल स्पेस है, टा इसके ऊपर टोपोलॉजी है जिसके एलिमेंट है एम्प्टी सेट, सेट ए और एक्स। और ए जो है वो हमने क्या किया है, इस एक्स का सबसेट ले लिया है। अब सुन, इस ए को हमने चेक करना है कि क्या ये इस एक्स के ऊपर जो है वो नोवेयर डेंस है कि नहीं है। अब उसके लिए हमने क्या करना होता है, डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि हमने इसका निकालना है इंटीरियर और इसका निकालना है क्लोजर और उस क्लोजर के हमने लेने होते हैं इंटीरियर। तो अगर उसके क्लोजर का इंटीरियर एम्प्टी सेट आ गया तो फिर हम कह देंगे ये इसमें क्या है, नोवेयर डेंस है। तो सबसे पहले हमें इसका चाहिए क्लोजर सेट। क्लोजर सेट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हमने पढ़ा होगा हमें जरूरत होती है एक्स के क्लोज सेट की। तो आइए सबसे पहले हम इस एक्स के क्लोज सेट निकालते हैं। यहां पे लिखेंगे ऑल पॉसिबल क्लोज्ड सेट ऑफ एक्स आर। अब क्लोज सेट हम इस सेट के स्टूडेंट कैसे निकालते हैं, ता के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं हमने उनका लेना होता है कंप्लीमेंट, और कंप्लीमेंट लेने से जो हमारे पास आंसर आते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। तो ये टा के अंदर जो एलिमेंट है हम उसका कंप्लीमेंट लेते हैं। सबसे पहले आ रहा है स्टूडेंट एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट का जब हम कंप्लीमेंट लेंगे इस एक्स के साथ तो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा एक्स। फिर इस तरह ए का जब कंप्लीमेंट लेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी। और इस तरह जब हम इस x का कंप्लीमेंट लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को कंप्लीमेंट फाइंड करना नहीं आता तो स्टूडेंट मैं उसको बता देता हूं थोड़ा सा हिंट। देखो सबसे पहले हमने निकाला है एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट। तो जब कंप्लीमेंट लेते हैं हम इसको ग्राउंड सेट में से माइनस करते हैं तो x माइनस एम्प्टी सेट ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। फिर हमने a का कंप्लीमेंट निकाला है, कंप्लीमेंट सेट हो एक्स माइनस को ग्राउंड सेट में से हम माइनस कर देंगे तो ग्राउंड सेट में ए बी सी है, ए चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, बी सी। इस तरह हम एक्स का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो एक्स माइनस एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा।
तो ये जो हमारे पास सेट है सारे के सारे क्या है, क्लोज्ड हैं। अब जब हमें क्लोज सेट मिल जाए तो हमने अब देखना कि इस ए के क्लोज्ड सुपरसेट कौन से हैं। अब क्लोज सुपरसेट से क्या मुराद है कि ये जो हमारे पास क्लोज सेट आए हैं इनमें से ऐसे कौन से सेट हैं जो इस ए को अपने अंदर क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल पॉसिबल क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए। एक तो एक्स कंटेन कर रहा है और दूसरा कंटेन कर रहा है बी और सी। अब इसके बाद हमने इसका क्लोजर फाइंड करना है। तो क्लोजर ऑफ ए स्टूडेंट क्या होता है, जितने भी इस ए के क्लोज सुपरसेट मिले हो हैं उन सबका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपरसेट ऑफ ए इज कॉल्ड द क्लोजर ऑफ ए। कि जितने भी इस ए के हमें क्लोज सुपरसेट मिले हैं हम उनका करेंगे इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन लेने से जो हमारे पास सेट बनेगा वो इसका क्या कहलाएगा, क्लोजर कहलाएगा। तो आइए ये हमें दो सिर्फ क्लोज सुपरसेट मिले हैं, हम इन दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन, एक्स इंटरसेक्शन बी और सी। तो हमारे पास क्लोजर ऑफ ए जो है वो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, बी और सी ही आ जाएगा। तो क्लोजर ऑफ ए हमें मिल गया बी और सी, इसको मैं जरा ऊपर लिख देता हूं। क्लोजर ऑफ ए हमें मिला है जी बी और सी। एक काम तो हो गया, हमें क्लोजर चाहिए होता है। अब हमने क्या करना है, इस क्लोजर के इंटीरियर निकालने हैं। अगर तो इसका इंटीरियर एम्प्टी सेट आ गया तो ये नो वेयर डेंस होगा, अदरवाइज ये नो वेयर डेंस नहीं होगा। तो आइए अब हम इस क्लोजर ऑफ ए के इंटीरियर फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट इंटीरियर फाइंड करने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने इससे पहले लेक्चर इंटीरियर पॉइंट वाला नहीं लिया हो तो सबसे पहले वो इंटीरियर पॉइंट वाला लेक्चर ले ले, उसके बाद आज का जो लेक्चर है इसको क्या नाम है लीजिएगा। अगर आपकी वो डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी तो फिर आपको इस डेफिनेशन की भी समझ नहीं आएगी। अब इंटीरियर इसके फाइंड करने के लिए हमने एक एक एलिमेंट को चेक करना होता है। तो सबसे पहले हम बी को चेक करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर बी बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ ए। अब इंटीरियर ऑफ डेफिनेशन क्या पड़ी हुई है हमने कि अगर ए कोई भी ग्राउंड सेट का सबसेट हो और हम कोई भी एक एलिमेंट ले उस ए का, तो वो जो एलिमेंट है इस ए का इंटीरियर कहलाएगा अगर हमें कोई ऐसा ओपन सेट मिल जाए जो एक्स को अपने अंदर कंटेन कर रहा हो और वो ए का क्या हो, सबसेट हो। ठीक है, तो हमने देखो इसका एक एलिमेंट ले लिया। अब हम देखना इस बी को कौन कौन से ओपन सेट जो है वो अपने अंदर कंटेन कर रहे हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे ओपन सेट containing बी। हम वो ओपन सेट लिखने लगे हैं जो इस बी को अपने अंदर कंटेन करते हैं। तो यहां से देखो हमें सिर्फ एक सेट मिल रहा है, वो है एक्स। अब हम चेक करते हैं ये जो एक्स है क्या क्लोजर ऑफ ए का सबसेट है। तो हमें नजर आ रहा है कि जो एक्स है ए बी सी ये इस क्लोजर ऑफ ए का सबसेट नहीं है। तो हम यहां पे लिख देंगे एक्स सबसेट नहीं है क्लोजर ऑफ ए का। अगर ये इसका सबसेट नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ बी इसका इंटीरियर पॉइंट भी नहीं है। तो यहां पे हम लिख देंगे बी इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ क्लोजर ऑफ ए। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट एलिमेंट चेक करते हैं सी। यहां पे हम लिखेंगे फॉर सी बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ ए। अब हमने देखना है कि सी को कौन कौन से ओपन सेट कंटेन करते हैं। तो आप लिखेंगे ओपन सेट कंटेनिंग सी। तो अगेन हमें एक्स ही मिलेगा, वो आ जाएगा एक्स। अब यहां से अगेन नजर आ रहा है क्या जी एक्स इस क्लोजर ऑफ ए का सबसेट है। तो हमें यहां से पता चलेगा कि एक्स जो है वो सबसेट नहीं है क्लोजर ऑफ ए का। अगर ये क्लोजर ऑफ ए का सबसेट नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि सी भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो हम यहां लिख देंगे सी इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ क्लोजर ऑफ ए। तो इसका मतलब ना ही बी इसका इंटीरियर है ना ही सी इसका इंटीरियर है। तो क्या यहां से हो गया कि इंटीरियर ऑफ क्लोजर ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया,
एम्प्टी सेट आ गया। तो देखो डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम ए का कोई भी सबसेट एक्स का कोई भी सबसेट ए ले तो वो इस ए का नो वे डेंस कहलाएगा अगर हम उसके क्लोजर का इंटीरियर निकालें तो वो क्या आ जाए, एम्प्टी सेट आ जाए। तो देखो हमने उसके क्लोजर का इंटीरियर निकाला, वो क्या गया, एम्प्टी सेट आ गया। इसका मतलब हैंस ए इज नोवेयर डेंस इन एक्स। ये जो ए है वो इस एक्स के अंदर क्या है, नोवेयर डेंस है।